तो दोस्तों आज संडे है, छुट्टी का दिन है, जुलाई की 10 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही ख़ास टॉपिक पर है, ख़ास तौर पर इस मानसून सीज़न को लेकर। देखिए हमारे यहाँ पर रात से लगातार बारिश थी, लगभग 5-6 घंटे की जो लगातार बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई। कह सकता हूँ कि इस सीज़न की पहली बारिश थी जो बहुत अच्छे से पड़ी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस पहली बारिश के बाद जो एक प्रॉब्लम निकल कर आई है ये देखिएगा मेरे, अगर आप इस 5-6 घंटे की लगातार बारिश के बाद देखिएगा मेरे लगभग सभी पौधों में से ड्रेनेज जो है वो अच्छी थी। पानी आसानी के साथ जो है वो नीचे की तरफ निकल गया, क्योंकि गमलों में बहुत से ड्रेनेज होल रहते हैं। लेकिन कुछ एक गमलों में आप नोटिस कीजिएगा, ये देखिएगा पानी अभी भी ऊपर की साइड में आपको खड़ा हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर भी देखिए आप, पानी पूरी तरह से ऊपर की साइड में खड़ा है। हालांकि ये एक सक्कुलेंट पौधा है जिसको कि मैं एक बोनसाई में डेवलप कर रहा हूँ। ये मिनी जेड या पोर्चुला कारियाफ्रा की वैरायटीज़ हैं। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, ये इसी टॉपिक को लेकर है कि किस तरह से इस समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि ये जो मौसम है, अब आगे का जो मौसम रहेगा लगभग 1 महीने का, वो इसी तरह की भारी बारिश का, लगातार बारिश का रहेगा, जिससे बहुत से ऐसे पौधे रहेंगे जिनमें फंगस का, रूट रॉट का जो बहुत चांस है वो क्रिएट होने लगेगा। ये देखिए, ये जो मैं पीकॉक टॉपियरी डेवलप कर रहा था, इस टॉपियरी के अंदर भी जो पानी है वो अभी तक खड़ा हुआ है। इसी तरह से ये देखिए, ये मेरा एक वेरीगेटेड चीकू का पौधा है। चीकू के पौधे में भी जो पानी है सेम उसी तरह से अभी तक गमले के ऊपर जो है वो खड़ा रहा है। और ये देखिए मधु कामनी जो मिनिएचर वाली वैरायटी है, जो टेबल कामनी का पौधा रहता है, इसमें कितने अच्छे से जो फ्लावर्स हैं वो निकल कर आए हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, इस पानी के खड़े रहने का क्या रीज़न है, इसका क्या कारण है खड़े रहने का। इसके 2 मेजर रीज़न है। 2 मेजर रीज़न में क्या है, एक तो सबको पता है कि इसका बड़ा जो रीज़न है वो ये कि इस पौधे की मिट्टी अच्छे से तैयार नहीं की गई। इसकी मिट्टी के अंदर या तो रेत की क्वांटिटी ज़्यादा डल गई है, जिससे सैंड के कारण ये मिट्टी जो है वो जुड़ चुकी है, जिससे ये हार्ड हो चुकी है और पानी नीचे की तरफ नहीं निकल पा रहा। दूसरा बड़ा रीज़न रहता है या तो ड्रेनेज होल सही नहीं है, या फिर गमला जो है वो रूट बाउंड है, पूरी तरह से पौधा जो है वो रूट बाउंड हो चुका है, जिससे कि इसके अंदर ऊपर की साइड में जड़ों का एक जाल सा बन जाता है, जिससे बहुत कम चांसेस रहते हैं जो पानी है वो नीचे की तरफ निकल जाए। वो पानी ऊपर की तरफ बहुत लंबे समय तक जो है वो खड़ा रहता है। अब बात आती है ऐसे पौधों का क्या किया जाए, किस तरह से इनको सही किया जाए। देखिए, अगर आपका पौधा रूट बाउंड है तो सिंपल सा सलूशन है, इस मौसम में आप पौधे को निकाल कर रिपोर्ट कर लीजिए। अगर मिट्टी सही नहीं बनी, दूसरा जो सलूशन है वो आप मिट्टी को चेंज कर लीजिए, पौधे को फिर से रिपोर्ट कीजिए और नई मिट्टी तैयार कीजिए। ये तो 2 सिंपल से सलूशन है। लेकिन अगर आप ये दोनों काम नहीं करना चाहते तो उस कंडीशन में क्या किया जाए। ऐसी कंडीशन आने पर दोस्तों सबसे पहला जो काम किया जा सकता है वो ये कि आप अपने गमले की जो ऊपर की साइड में एम्प्टी स्पेस रहता है, इस तरह से देखिए ऊपर की साइड में ये लगभग आधा पौना इंच जो है वो एम्प्टी स्पेस है। यहाँ पर पानी देने के लिए जो गैप है वो छोड़ा गया था। तो आप इस स्पेस को इस तरह से, जो भी आपके पास पत्थर के टुकड़े रहें, बजरी के पीसीज रहें, ये देखिए मेरे हाथ में सिंडर है, या फिर आपके पास अगर बात करूं जो स्मॉल ब्रिक पीसेस रहते हैं, जो ईंट के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, उनको आप तोड़ लीजिए। तो ऐसे टुकड़ों से सारी ऊपर की साइड में जो मिट्टी है उसको कवर कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो पानी का जितना भी एक्सेस मॉइस्चर रहेगा वो बाहर की तरफ निकल आएगा। ऊपर की साइड में पत्थर रहने से पानी को स्पेस नहीं मिलेगा इस गमले में खड़े होने का। तो सबसे पहला जो तरीका है वो ये रहता है, इस तरह से आपको जो है वो गमला पूरा ऊपर तक फिल कर लेना है इस पत्थर के टुकड़ों से। दूसरा जो तरीका रहता है दोस्तों वो ये कि अगर आपके पास ड्राई काऊ डंग रहे, जो ये काऊ डंग मैन्योर रहती है, सड़ी हुई गोबर की खाद रहती है, इसके कुछ मोटे मोटे टुकड़े रहते हैं, ड्राई पीसेस रहते हैं। एक तो ऐसे पीसेस का आप अपने गमले की जो है वो मिट्टी जब बनाते हैं उसमें इस्तेमाल कीजिए, लगभग 10 से 20%। ये क्या काम करते हैं, ये वर्मी कंपोस्ट की तरह बिल्कुल नीचे की तरफ जाकर पानी के साथ नहीं बैठ जाते। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट क्या करती है, जब आप पानी देते हैं तो वो गमले की मिट्टी के साथ साथ नीचे की तरफ जाकर बैठ जाती है और वहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर क्रिएट कर देती है। क्योंकि ये पीसेस बड़े बड़े रहते हैं, ड्राई रहते हैं, तो ये गैप बना देते हैं, एक एरिएशन बना देते हैं मिट्टी के अंदर, जिससे कि पानी साइड में से बहुत ईजिली बाहर की तरफ निकल जाता है और पौधे जो है वो अच्छे से सर्वाइव करते हैं। उनको रूट्स के अंदर बढ़िया से जो ऑक्सीजन है वो मिलती रहती है। तो जब भी आप रिपोर्टिंग करें ऐसे पीसेस का इस्तेमाल कीजिए। अगर रिपोर्टिंग के समय आपने नहीं इस्तेमाल किया तो अभी आप बजरी की जगह इस पीसेस को भी आप गमले के ऊपर की साइड में एक लेयर बनाकर लगा सकते हैं। एक तो ये मॉइस्चर को अपने अंदर जो है वो होल्ड कर लेंगे। दूसरा जो काम करेंगे, एक्स्ट्रा जो पानी रहेगा उसको साथ के साथ ही वो बाहर की तरफ निकल आएगा, क्योंकि उसके पास स्पेस नहीं रहेगा। जैसे हमने पत्थर का इस्तेमाल किया था, सेम उसी तरह से ये काम करेंगे।
उसके बाद अगला जो काम किया जा सकता है दोस्तों वो ये कि आप अपने जितने भी गमले रहते हैं जो आपको पता है कि उनकी ड्रेनेज अच्छी नहीं है, तो आप उन गमलों को थोड़ा सा तिरछा करके कुछ इस तरह से प्लेस कर दीजिए। बरसात के मौसम में ख़ास तौर पर ऐसा करके आप तिरछा करके नीचे की साइड में कोई ईंट का टुकड़ा या पत्थर का टुकड़ा लगा दीजिए। इससे क्या होगा, जितना भी मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, जो एक्सेस पानी रहेगा, जैसे ये देखिए बहाव के साथ इस तरफ निकल आया, तो ये पानी इस तरफ निकल आएगा। जो भी आपके बड़े गमले हैं उनको दीवार की साइड में इस तरह से तिरछा करके, अगर आपके नीचे इस तरह से कुछ जगह बनी है तो वहाँ पर प्लेस कर दीजिए। ऐसा करने से जो गमलों के साथ जो पानी है वो इस तरह से बाहर की तरफ निकल आएगा और ऊपर की तरफ वो रुक नहीं पाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस रहता है। इस तरह से गमले को पीछे की तरफ लगाकर इस तरह से आपने तिरछा करके जो है वो छोड़ देना है। तो पूरा मानसून खास तौर पर सकुलेंट पौधों को इसी तरह से ग्रो होने दीजिए। ऐसे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो काम है दोस्तों, आपको नीचे की तरफ जो ड्रेनेज होल रहता है उसको चेक करना है कहीं वो ब्लॉक तो नहीं है। अगर वो ब्लॉक है तो उसको किसी पेचकस की मदद से जो है वो ओपन कर लीजिए। नहीं तो आप साइड में एक्स्ट्रा जो ड्रेनेज होल है वो अपने गमलों में बना सकते हैं, या फिर वो आपके प्लास्टिक के गमले हैं तो बहुत आसानी से किसी सिलाई को गर्म करके उससे होल बन जाएगा। नहीं तो आप पेचकस की मदद से जो है वो होल बना लीजिए। स्क्रू ड्राइवर जिसको बोलते हैं उसकी मदद से जो होल है वो ईजिली बन जाएगा। अगर आपके पास मिट्टी के गमले हैं तो भी उसके अंदर जो है वो थोड़ा सा पेचकस को अगर आप इस तरह से घुमाकर उसके अंदर थोड़ा सा जोर लगाकर प्रेशर से बनाएंगे तो उनके अंदर भी जो होल है वो बहुत ईजिली डिवेल्प हो जाएगा। इसके अलावा क्या काम किया जा सकता है दोस्तों, लास्ट में अगर बात करें, अगर आपने अपने गमलों में सब कुछ सही कर लिया, आपने पौधों को रिपोर्ट भी किया, लेकिन फिर भी जो ड्रेनेज है वो अच्छे से नहीं निकल कर आती, पौधे जो हैं वो रूट बाउंड भी नहीं है, मिट्टी फिर भी हार्ड रह रही है, या फिर आपके पास बजरी या सैंड जो है वो सही नहीं थी, या फिर आपने ब्रिक पीसेस का जो उसके अंदर जब मिट्टी तैयार की गई उसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया, तो अब उस कंडीशन में क्या किया जाए। गमलों को टेढ़ा करना जो सबसे सिंपल मैंने प्रोसेस बताया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से कोई भी आप धारदार चीज़ ले लीजिए, चाहे आप कीलें ले लीजिए, लंबी लंबी जो नेल्स रहती हैं उसका इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप लकड़ी के टुकड़े, प्लास्टिक की कोई पेंसिल रहे, पाइप रहे, कोई इस तरह से बारीक जो चीज़ रहे, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको क्या करना है, आपने इस तरह से गमले की मिट्टी की साइड में जहाँ पर भी जगह दिखाई दे, इस तरह से आपको इन पीसेस को जो है वो लगातार गाड़ देना है। गमले की मिट्टी की साइड में चारों तरफ जो है वो होल कर देने हैं। ऐसा करने से धीरे धीरे जो इनमें ड्रेनेज है वो प्रॉपर बन जाएगा। इस तरह से जो करने से जो पानी है इन होल के साथ साथ नीचे की तरफ जो जाना है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको लगभग 10 से 15 जो कीले हैं या नेल्स जो आप कह लीजिए, या लकड़ी के जो पतले पतले बारीक बारीक टुकड़े रहते हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। उसको गमलों की मिट्टी की साइड में जो है वो दबा दीजिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जो सबसे बढ़िया तरीका रहता है इस कंडीशन में आने पर, आप गमलों को थोड़ा सा जो तिरछा है वो प्लेस कीजिए। कोई ऐसा टुकड़ा जो रहता है, टूटे हुए गमले का जो पीस रहता है, इसको नीचे की तरफ प्लेस करके ऊपर की साइड में जो पौधा है वो प्लेस कर दीजिए। इससे पानी जो है वो साइड में इस तरह से तिरछे बहाव के साथ जो है वो नीचे की तरफ निकल आएगा और दोबारा से इसके अंदर जो है वो पानी नहीं खड़ा हो पाएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। ये कुछ सिंपल सी जो टिप्स थी मैंने आपके साथ शेयर की, ये ज़रूर आपके काम आएगी। इनको आजमा कर देखिएगा, आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो बस दोस्तों जल्दी मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।